क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। और आज की वीडियो बहुत ही मजेदार और जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा जिसका नाम है एटीएम मशीन। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये होगी कि ये कंसोल इंटरेक्टिव होगा। कंसोल इंटरेक्टिव का क्या मतलब है? ये हमें रिस्पॉन्स कर रही होगी एप्लीकेशन, जो भी हम इसको रिस्पॉन्स करेंगे उसके हमें जवाब दे रही होगी, हमसे बातें कर रही होगी जिस तरह एटीएम मशीन करती है नॉर्मली। बट हमारे पास कोई यूआई नहीं है, इसलिए हम इसे कंसोल इंटरेक्टिव बनाएंगे। और कंसोल इंटरेक्टिव क्या होता है अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। ठीक है, हम बिल्कुल स्केच से शुरू करते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये एक बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है। तो यहाँ पे पहले हम इसका इन्वायरमेंट बनाते हैं जो हमें चाहिए चीजें। तो हम कंसोल के ऊपर आ जाते हैं और सबसे पहले करते हैं tsc माइनस इन इट। ठीक है, यहां मुझे ts config की फाइल बन के मिल गई। दूसरा मुझे करना है npm init माइनस y। तो यहां पे मुझे package.json भी मिल गई। तो पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं दोनों को। मैं जरा सा इसे हाइड कर देता हूं और यहां पर आ जाते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं टाइप और टाइप में लिखते हैं फिर मॉड्यूल। ये मैंने एक लाइन यहां पर ऐड कर दी। क्लियर है, इसको सेव कर देते हैं। package.json का काम खत्म। ts config के ऊपर आ जाते हैं, टारगेट के ऊपर आ जाते हैं। टारगेट के ऊपर हम इसे मिटाते हैं और इसे करते हैं ES 2020। ये भी कर दिया। फिर मॉड्यूल के ऊपर आ जाते हैं। मॉड्यूल के ऊपर कॉमन जेस मिटाते हैं और यहां पे हम करते हैं नॉट नेक्स्ट। फिर उसके बाद आ जाते हैं मॉड्यूल रेजोल्यूशन को, इसको अनकमेंट करते हैं और यहां पे नोड को मिटाते हैं और यहां पे भी हम करते हैं नॉट नेक्स्ट। सेव कर दिया, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हो गई खत्म। इसको कर देते हैं कट। ठीक है, यहां पर एक मैं फाइल बना देता हूं, लिखता हूं एटीएम या इंडेक्स लिख लेते हैं, आपका जो मन करे वो नाम रख लें। मैं index.ts कर देता हूं। क्लियर हो गया यहां पर। और अब मुझे इसका एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो चीजें इसकी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल करते हैं। एनवायरनमेंट हमने बना दिया। तो एक मुझे चाहिए इंक्वायरर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये इंक्वायरर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो ये पेज आ जाएगा, वरना ये एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर, मैंने इसको यहां से कॉपी कर दिया और टर्मिनल के ऊपर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम इंतजार कर लेते हैं जरा। क्लियर, हमारे पास इंक्वायरर भी आ गया। अब दूसरी लाइब्रेरी मुझे चाहिए, वो है फेकर। फेकर क्या काम करता है? फेकर जो है फेक डेटा को जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी इनकी टाइप्स की जरूरत पड़ेगी जब हम इसे यूज करेंगे, उस वक्त ये खुद ही हमें सजेशन में दे देगा कि इसकी टाइप्स को आप इंस्टॉल करें, तो हम उस वक्त देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी इंस्टॉल हो चुकी। package.json के अंदर जाते हैं, इसको चेक करते हैं। फेकर भी आ गया, इंक्वायरर भी आ गया। क्लियर हो गया। index.tsx के अंदर आते हैं और यहां पे हम इंक्वायरर को इंपोर्ट करेंगे। तो शायद हमें कुछ एरर मिले, हम देख लेते हैं। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, हमें एरर मिल गया। एरर क्या है इसको जरा सा रीड करते हैं। ये कह रहा है कि ये देखो हमें जो है ये वाली जो है टाइप जो है इंस्टॉल करनी होगी। इसे मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसको टर्मिनल के ऊपर आ गए। टर्मिनल के बाद मैंने इसको पेस्ट किया। उम्मीद है इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हमारा एरर चला जाना चाहिए। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गया और हमारा एरर भी चला गया और ये हमने ऊपर इंपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं फेकर के ऊपर। फेकर के ऊपर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये इसकी फेकर की वेबसाइट है ऑफिशियल, तो इसको मैंने कॉपी कर दिया। इसको भी मैं ऊपर इंपोर्ट कर देता हूं। अभी तक हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और एनवायरनमेंट बना रहे हैं अपनी एप्लीकेशन का, और हमारा एनवायरनमेंट अभी बन चुका। सेव कर देते हैं और मैं इसको हाइड कर देता हूं। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अभी कॉन्फ़िगरेशन की है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया है? इंक्वायरर को इंस्टॉल किया है, फेकर को इंस्टॉल किया है और package.json के अंदर टाइप मॉड्यूल को ऐड कर दिया।
टीएस कॉन्फ़िग के अंदर टारगेट को चेंज किया, मॉड्यूल को चेंज किया, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके उसको भी हमने चेंज कर दिया। ये अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं, और इसको तसल्ली के साथ, बिल्कुल धीरज रख के, बिल्कुल सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन करें। उसके बाद हम कोड शुरू करेंगे तो मजा भी आएगा, एरर्स भी नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एप्लीकेशन में हमारी रिक्वायरमेंट है, देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो इसके लिए माजरत है, स्पेलिंग में जरा सा मैं बहुत कच्चा हूं। तो रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ये है, हमें चाहिए यूजर्स का डेटा। ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें एक एटीएम मशीन चाहिए, एटीएम मशीन चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरी रिक्वायरमेंट चाहिए एटीएम मशीन के फंक्शन। ठीक है। ये तीन चीजें मिलकर एक एटीएम मशीन बनाती हैं, जो कि पूरी, जिस तरह से आपने भी कभी यूज की हो तो वो पूरा सेटअप होता है। तो ये तीनों चीजें हमें बनानी है, तो इस वीडियो में हम बनाएंगे। तो चलो पहली रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें यूजर का डेटा चाहिए। तो यूजर का डेटा क्या है? देखो, हम इसे हार्ड कोड भी कर सकते हैं, तो हार्ड कोड हमारी बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी। ठीक है। तो हमें ये नहीं करना, हमें डायनामिक करना है। तो डायनामिक किस तरह से करेंगे? डायनामिक करने के लिए पहले हम इसका बनाते हैं इंटरफेस, कि हमें यूजर्स के अंदर चाहिए क्या। यूजर का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर हमें इसकी आईडी चाहिए, आईडी होगी नंबर। आईडी के बाद हम इससे चाहिए एक पिन, जो कि यूजर सेट करता है। हम इसको ऐसे ही एक फर्जी पिन दे देंगे, डायनामिक तरीके से उसको जनरेट कर देंगे। तीसरा क्या होता है? नेम होता है। नेम होता है स्ट्रिंग। आप और भी चीजें रख सकते हैं अपनी मर्जी से, मैं सिर्फ लिमिटेड चीजें रखना चाहूंगा, ज्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे, ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट चलें और ज्यादा वक्त हमारा जाया ना हो। आप इसको अपने तौर पे और ज्यादा बढ़ाना चाहें और ज्यादा एडवांस करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। आपका कोड है, आपका कंप्यूटर है, आपका टाइम है। ठीक है। हम आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। तो यूजर्स का नाम आ गया। यूजर से मतलब आप अकाउंट होल्डर भी यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है? नाम आ गया। नाम आने के बाद आ जाएगा अकाउंट, अकाउंट नंबर। ठीक है। अकाउंट नंबर, वो भी एक नंबर होगा, और उसका बैलेंस, बैलेंस भी नंबर होगा। तो हमें एक ऐसा यूजर्स का एक ऐसे यूजर्स के एक ऐसा यूजर चाहिए जिसके अंदर ये तमाम फील्ड हो, और ये हमें ऑटो जनरेट करना है। ये कैसे हम जनरेट करेंगे? हम चाहे तो यहाँ पे यूजर्स की जैसे कॉन्स्ट करके यूजर्स की एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब वो वही बात है कि इसे हार्ड कोड करेंगे। कितना हार्ड कोड करेंगे? मैं 5-10 यूजर्स का कर दूंगा, फिर और यूजर्स बढ़ाना चाहे कोई रिक्वायरमेंट के नहीं, भाई आप मुझे 5 यूजर का नहीं 50,000 यूजर्स का डेटा ला कर दो, तो क्या करेंगे? फिर दोबारा से हम टाइप करेंगे? नहीं, हम एक ही फंक्शन बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हाइड कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको जरा सा बड़ा कर देते हैं। अब हम बनाते हैं यूजर्स का फंक्शन। तो कॉन्स्ट, इसको नाम दे देते हैं, नाम आप जो मन करे रख लो, मैं रखता हूं क्रिएट यूजर्स। ठीक है। क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर क्या होगी? क्रिएट यूजर की टाइप होगी यूजर, जो हमने ऊपर ये बनाया है यूजर, ये वाला, इसकी एरे। क्लियर है? इसकी एरे होगी। और नहीं, सॉरी, इसकी एरे नहीं होगी, ये एक फंक्शन, एक्चुअली ये एक फंक्शन होगा, ये एक फंक्शन होगा। और ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन एक यूजर जनरेट करेगा, ये फंक्शन एक यूजर जनरेट करेगा, जिसकी टाइप होगी ये यूजर, और ये यूजर होगा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये यूजर होगा एक ऑब्जेक्ट। अभी ये एरर क्यों आ रहा है, इसके ऊपर ना जाए। और ये क्या कर रहा होगा? ये फंक्शन कर रहा होगा कि जो ये यूजर जनरेट होगा उसको करेगा ये पुश। किसमें पुश करेगा? हमारी एरे के अंदर पुश करेगा। तो एरे कहां पर है? एरे है हमारी कहां पे? एक एरे बना देते हैं हम इसको, सॉरी, ये यूजर्स जो है ना, ये यूजर्स होगा, ये यूजर्स की एरे है, और
ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये यूजर्स की एरे बन रही है और यही ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न यूजर्स। यहां तक क्लियर है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक वेरिएबल बनाया लेट का, और ये यूजर्स क्या है, यही रिटर्न हो रहा होगा, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलाते हैं एक लूप जिसके अंदर हमारे यूजर्स का डेटा जनरेट होगा। अब यहां तक तो बात सही है। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया यूजर्स का जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और यहां पे हमने रिटर्न कर दिया यूजर्स कि यही एरे जो ये जनरेट हो रही है यहां पे यही रिटर्न हो जाए, तो इसमें जो भी डेटा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमें डेटा भी बनाना है, तो हम चलाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल के ऊपर इसकी एक वीडियो है बहुत अच्छी सी, वो देख लेना। फॉर लूप में हम बनाते हैं एक वेरिएबल लेट आई जिसकी वैल्यू है 0, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0, और आई लूप चले 5 यूजर तक और फिर हो जाए आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने कंडीशन यहां पे लगा ली, सॉरी यहां पे कॉमा नहीं सेमीकोलन आएगा। हमने यहां पे कंडीशन लगा ली कि एक वेरिएबल बनाया जो कि 5 यूजर तक चलेगा, मतलब जब तक उसकी वैल्यू 5 से कम नहीं होती तब तक चलता रहेगा लूप, और हर बार ये प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक यूजर जनरेट करो भाई जिसकी टाइप होगी यूजर, क्लियर है। एक यूजर जनरेट करो जिसकी टाइप होगी यूजर, और जब ये जनरेट हो जाए, जब ये जनरेट हो जाए यूजर, तो इसको क्या करना है, इसको करना है यूजर्स, ये जो यूजर्स है ये वाला, यूजर्स के अंदर इसको कर दो पुश, यूजर्स के अंदर कर दो इसको पुश, क्लियर है। ये लूप क्या करेगा, ये लूप ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएगा, जितनी बार चलेगा ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये यूजर्स, कौन सा यूजर्स है, ये वाला यूजर्स है, इसके अंदर इस यूजर को पुश कर देना है। सही है, क्लियर हो गया। तो अब इसको हम बनाते हैं, अब इस यूजर को बनाते हैं। इस यूजर के अंदर हमको क्या चाहिए, इसके अंदर चाहिए आईडी, पिन, नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस। तो हम आ जाते हैं यहां पे, बनाते हैं पहले आईडी। आईडी हम ले लेते हैं इसकी आई, ठीक है, ये जो हमारा इंडेक्स है यही हमारी आईडी है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। पिन, पिन को हम किस तरह से जनरेट करेंगे, पिन को हम 4 हिस्सों में जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको करते हैं 1000 प्लस आई, क्लियर हो गई। 2 हमारी फील्डें बन गई, इसको यहां इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद हमें चाहिए नेम, तो नेम को हम किस तरह जनरेट करेंगे, लिखेंगे फैकर। ये जो फैकर हमने ऊपर, ये फैकर जो है इससे अभी हम इसका नेम जनरेट कर रहे हैं। नेम किस तरह जनरेट करेंगे ये आप यहां पे आकर देखें, तो ये जो है फुल नेम ये कॉपी कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया कॉपी, और ये मैंने यहां पे कर दिया पेस्ट, ये खुद ही जनरेट कर देगा, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हमें चाहिए, नेम के बाद, नेम के बाद हमें चाहिए अकाउंट नंबर और बैलेंस। तो अकाउंट नंबर के लिए हम करते हैं, हम अकाउंट नंबर के लिए चलाते हैं मैथ डॉट फ्लोर, वो हमें एक अमाउंट जनरेट करके देगा कोई बड़ी सी, ठीक है। इसको मैं 0 को कॉपी कर लेता हूं ताकि एक बड़ी सी अमाउंट जनरेट हो, जो कि मल्टीप्लाई होगी मैथ डॉट किससे, रैंडम नंबर, रैंडम से, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे 9 कर देते हैं, तो एक रैंडमली नंबर बड़ा सा जनरेट हो जाएगा कोई, ठीक है ना। तो जो भी जनरेट होगा हमें उससे सरोकार नहीं है, बट ये इस तरह से हो जाएगा। और बैलेंस, बैलेंस क्या करते हैं, बैलेंस के लिए भी हम कर देते हैं कि सबको, कोई हमने एक अमाउंट लिख ली 1 लाख है तकरीबन, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इंडेक्स से, ये हमारा एक यूजर जनरेट हो गया। अब जितनी बार ये लूप चलेगा, मतलब ये अभी फिलहाल 5 बार चलेगा, तो हर बार ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा ये वाला, और जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो यही लूप इस ऑब्जेक्ट को इस यूजर की एरे में पुश कर देगा, क्लियर है। और ये यूजर्स की एरे जो है ये यहां पे क्रिएट हो रही है,
तो हम इस फंक्शन को चलाकर देखते हैं क्या हमें हमारा डेटा मिल रहा है। इसको हम जरा सा फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं। क्लियर है, सेव कर देते हैं। अपने कंपाइलर को ऑन कर देता हूं। सबसे पहले मैं करता हूं TSC-W मतलब वॉच। मेरा कंपाइलर चल चुका है और अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसको कॉल करते हैं और कंसोल करके देखते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है। और मैं यहां पे आ जाता हूं कॉन्स्ट यूजर्स और इस फंक्शन को करते हैं कॉल और यूजर्स को करते हैं कंसोल यूजर्स। मैंने सेव कर दिया यहां पे और आते हैं हम अपने टर्मिनल पे, CLS करते हैं और करते हैं नोड इंडेक्स। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है यार, क्या बात है। ये देखो आईडी मिल गई 0, पिन नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद उसका नाम आ गया, अकाउंट नंबर एक जनरेट होगा ये रहा और बैलेंस आ गया 0। और दूसरा जो है आईडी हो गई, फिर उसका बैलेंस आ गया ये। और कितना खूबसूरती से हम एक अब क्या है, अब कोई आपको कहे 50,000 यूजर्स का डेटा लेकर आओ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 50,000 लिख देना है, 50,000 यूजर बन जाएंगे। कोई कहे 10,000 यूजर्स लेके आओ, आप यहाँ पे 10 लिख लो, 10,000 यूजर बन जाएंगे। डायनामिक हो गया और कितना सुकून से, कितना तसल्ली से एक चीज बन गई। तो ठीक है भाई, पहली रिक्वायरमेंट हमारी तैयार हो चुकी है, हमने यूजर्स का डेटा बना लिया। ये हम लिख लेते हैं इसको डन। अब हमें बनानी है ATM, मतलब ATM का डब्बा जो होता है पूरा, उसके अंदर कंप्यूटर लगा होता है, कुछ बटन होते हैं। चूंकि यहाँ पे UI तो है नहीं, लेकिन हम कंसोल के ऊपर एक ATM मशीन बनाएंगे जो हमसे बातें करे। ठीक है, इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। ये भी एक फंक्शन होता है, तो हम बनाते हैं, नाम आप कुछ भी रख ले उसका। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूं ATM मशीन या जो भी लिख लें यार, जो मुझे नहीं पता, ATM मशीन। इतनी कंफ्यूजन नाम के अंदर हमको क्या करना। कॉन्स्ट ATM मशीन, ये एक फंक्शन है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने क्रिएट यूजर का एक फंक्शन बनाया था। ये क्या होगा, ये कुछ पैरामीटर लेगा। वो पैरामीटर क्या होगी, ये पैरामीटर होगा। पैरामीटर में उससे चाहिए यूजर्स, तो हम लिखते हैं यूजर्स। और ये यूजर्स क्या है, यूजर की एरे। ठीक है, एक्चुअली यही इसको पैरामीटर में हमें पास करना है, जिसके ऊपर हम सारी वर्किंग करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो अब ये हमने फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाने के बाद इसको चलो यहाँ पे कॉल भी करवा लेते हैं, ATM मशीन, और इसको पैरामीटर दे देते हैं यूजर्स। सही है, ये इस तरह से कुछ होगा। इसको हमने कॉल भी कर दिया यूजर के नीचे करना, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले यूजर जनरेट होना जरूरी है। तो इसको यूजर्स पास भी कर दिया और यहाँ पे हमने यूजर्स लिख दिए। अब हम क्या करें, जब आप ATM मशीन के पास जाते हैं, उसका जो चल रही होती है वो सबसे पहले क्या कहती है, डब्बा क्या कहता है, वो डब्बा यही कहता है ना कि भाई अपना कार्ड डालो, वेलकम, ये वो इस तरह की चीजें। तो हम कार्ड डालते हैं, तो उसमें पहले तो इसको करते हैं, यूजर्स को लेके आते हैं कि भाई यूजर्स जरा सा आ जाओ। तो हम एक इसमें काम करते हैं, इसमें लगाते हैं एक कॉन्स्ट और रिस्पॉन्स, नाम आप कुछ भी रख लो, और अवेट, यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे इंक्वायरर। ठीक है, डॉट प्रॉम्प्ट। और ये क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा और इसने दे दिया हमें एक एरर। एरर क्यों दिया, मुझे उम्मीद है आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम तो भाई कुछ नहीं, यहां पे लिख लो ए सिंह। मैं भी भूल जाता हूं, बेचारा ये याद दिला देता है VS कोड। तो ये हमने एक बना दिया प्रॉम्प्ट। इंक्वायरर क्या करता है, कंसोल के ऊपर आप इंक्वायरर के जरिए कंसोल के ऊपर यूजर इनपुट और यूजर आउटपुट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं, इसकी जो टाइप होगी, ये जो सवाल करेगी मशीन, उसकी टाइप होगी, क्या टाइप होनी चाहिए, उसकी इनपुट होनी चाहिए, क्योंकि हमें इससे एक नंबर लेना है। मतलब यूजर आता है, वो कार्ड मशीन के अंदर पुट करता है, तो वो अपनी पिन डालेगा, क्योंकि मशीन के पास तो अभी बहुत सारे यूजर्स है ना। मशीन के पास तो हमने भी बहुत सारे यूजर्स दे दिए, लेकिन जो भी मशीन को इस्तेमाल करता है एट अ टाइम कोई एक यूजर होता है। तो पहले हमें उस एक यूजर तक पहुंचना है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, पहले हमें उस एक यूजर तक पहुंचना है। तो वो एक यूजर तक कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा
कि भाई उसकी इनपुट जो है वो टाइप होगी नंबर। उसको मैसेज क्या देना है, उसको मैसेज देना है कि राइट पिन कोड, अपना पिन कोड इंटर करें। ठीक है, जब वो पिन कोड इंटर करेगा तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, वो हम बताते हैं क्या होना चाहिए, लेकिन इसको हम कहीं पिन कोड को स्टोर कर लेते हैं। ये पिन कोड को स्टोर कहां पे करेंगे, पिन कोड को स्टोर करेंगे पिन के नाम से ही। ठीक है, पिन कोड को हमने स्टोर किया पिन के नाम से, सेव कर दिया। और अब जरा सा इसको देख तो ले क्या हम क्या कर रहे हैं, और इसको हम करते हैं यहां पर console.log रिस्पॉन्स। सेव कर दिया मैंने, और जरा सा अब हम अपनी दोबारा एप्लीकेशन को चलाते हैं, और ये फंक्शन भी रन हुआ है, और यहाँ पे हम जरा रिस्पॉन्स को देख लेते हैं क्या आ रहा है, और क्या ये मशीन हमसे बातें करना शुरू कर दी। अब आगे हम करते जाएंगे काम, बट इसको यहां तक पहले चेक कर ले। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये हमारा यूजर, ये हमसे बातें नहीं करी अभी तक। राइट पिन कोड, ये रहा, देखो हमें पिन कोड यहां पे पूछ रही है। ठीक है ना, ये आ गया पिन कोड। तो मैं यहाँ पे पिन कोड अगर डाल दूं कुछ भी A to Z, तो यहाँ पे मुझे देखो पिन कोड मिल गया। ठीक है, और हमने ऑटोमेटिकली पिन कोड जनरेट किया इंडेक्स से, तो हमें बार बार यूजर्स के डेटा को देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे इजीली हमें पता है कि पिन कोड जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है 1003 1004, तो हम कोई भी पिन कोड उठा लेंगे, हमें बार बार देखने की यूजर्स को जरूरत नहीं है। तो इसको जरा सा मैं ये मैं कट कर देता हूं, और यहां पे जो मैंने ये लिखा है इसकी मुझे जरूरत नहीं। सेव करते हैं, दोबारा से टर्मिनल के ऊपर आते हैं, क्लियर करता हूं, मैं अपनी एप्लीकेशन चलाता हूं, मुझे पूछ रही है राइट पिन कोड। क्लियर हो गया, तो मैंने लिखा 1004। तो यहाँ पे पिन कोड में देखो हमें अमाउंट मिल गई। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई। मशीन हमसे बातें करना शुरू कर दिया। तो इससे पहले हम लिखते हैं CLG वेलकम यूजर या अकाउंट होल्डर, जो भी, अकाउंट होल्डर लिख लेते हैं, अकाउंट होल्डर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहां पे हमें रिस्पांस में पिन मिल रही है। ठीक है, रिस्पांस में पिन मिल रही है। अब हमें क्या करना है, हमें वो यूजर चाहिए जो यूजर्स जो है इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं। जो यूजर मशीन को यूज कर रहा है, हमें उस यूजर तक पहले पहुंचना है कि आया वो बंदा हमारे डेटा में है या नहीं, वो आया हमारा अकाउंट होल्डर है या नहीं। तो वो किस तरह से हम ढूंढेंगे, पिन के जरिए ढूंढेंगे। उसका क्या तरीका कार होगा, हम कहेंगे कॉन्स्ट यूजर, ठीक है ना, यूजर, और यहां पे करेंगे यूजर्स। ये जो हमारी है यूजर्स, इसकी बात कर रहा हूं, ये यूजर्स है, ये हमारी एरे है। इसके अंदर से फाइंड करो, इसके अंदर से फाइंड करो, और इसको हम एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं, वेल डॉट पिन अगर बराबर है किसके, रिस्पॉन्स। ये रहा रिस्पॉन्स, अभी हमने देखा था ना पिन आ रही थी, रिस्पॉन्स डॉट पिन के, तो वो यूजर लेकर आ जाओ, जब यूजर का डेटा इसमें आ जाएगा तो हम कहेंगे इफ यूजर, अगर ये यूजर ट्रू है तो भाई आप ये वाली जो लाइन है ना बता दें, वेलकम। ठीक है, और इसको कर देते हैं वेलकम, यहां पे अकाउंट होल्डर का नाम दे देते हैं, और इसको हम बैकटैग के अंदर लिखते हैं, वेलकम डॉलर, और यहां पे आ जाएगा यूजर डॉट नेम। सेव कर दिया, और एल्स भी लगा सकते हैं, या फिर उसको कह दें कि नॉर्मली console.log कर दें, कि भाई वरना आप बता दो इनवैलिड पिन या इनवैलिड यूजर पिन, जो भी आपको मर्जी हो वो बता दें। ठीक है, तो इसको हम जरा सा पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, और यहां से फिर वो रिटर्न हो जाएगा,
तो अब जरा हम एटीएम को चलाते हैं। वो एटीएम अगर हम पिन सही रखेंगे तो यूजर्स जो है, हमारा यूजर जो है फाइंड हो जाएगा और उसके यहाँ पे नाम आ जाना चाहिए। और अगर हम पिन को गलत डालेंगे तो हमें आएगा इनवैलिड यूजर पिन। क्लियर है? इसको यहाँ पर आप एल्स के अंदर भी लिख सकते थे, इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे लिखें, आपकी मर्जी। अब हम दोबारा से अपना टर्मिनल चलाते हैं, मशीन से बातें करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं और मैं दोबारा से अपना कोड चलाता हूं। वो कह रहे हैं राइट पिन कोड। हमने पिन कोड जनरेट किया था 1001, 1002, 1003, तो मैं लिखता हूं 1003। देखो 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, जेफरी रिचल पीएचडी। अच्छा नाम है वैसे, मैं रतन लाल का हामी हूं, बट जो भी। हम क्या हो गया, हमें क्या हो गया, हम इस इफ के अंदर आ गए, मतलब हम वैलिड यूजर हैं। अब जरा इनवैलिड को भी चेक कर लेते हैं। दोबारा से हम मशीन को चलाते हैं और लिखते हैं कुछ भी ऐसा नंबर जो पिन कोड है ही नहीं हमारा। इनवैलिड यूजर पिन। हमारी एटीएम मशीन का डब्बा तैयार हो चुका है, फुली वर्किंग कर रहा है, पूरा यूजर इंटरेक्टिव। ओके, हमसे बातें कर रही है एटीएम मशीन। यहां तक बात हमें समझ में आ चुकी है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको तसल्ली के साथ आपको जवाब देंगे। लेकिन शर्त यह है कि तसल्ली और सुकून के साथ फ्रेश माइंड से इसको देखें। बहुत ज्यादा इजी, हमने सिर्फ 2 फंक्शन बनाए और कुछ भी नहीं किया। ओके, हमने दूसरा काम भी कर दिया, हमने दूसरा काम भी कर दिया। अब तीसरा काम है एटीएम को फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, ये भी बनाते हैं, एटीएम के फंक्शन बनाते हैं। तो ये फंक्शन यहीं ऊपर बनाएंगे इनके, और यहां पे कमेंट कर देते हैं एटीएम फंक्शन। एटीएम फंक्शन। अब ये एटीएम फंक्शन कैसे बनाएंगे, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट एटीएम फंक के नाम से। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये भी जिस तरह बाकी ऊपर हमने फंक्शन बनाए। और ये एटीएम क्या होगा, इसको कोई यूजर चाहिए। किसके ऊपर फंक्शनलिटी होगी, जो यूजर एटीएम के अंदर आया है, तो ये इसको एक यूजर चाहिए, इसको एक यूजर चाहिए जिसकी टाइप होगी यूजर। ठीक है, और ये कौन सा यूजर है, ये यही यूजर है। और इसको कहां कॉल करना है, इसको यहीं कॉल करना है। तो इसको कर लेते हैं इसके साथ साथ कॉल कि एटीएम फंक्शन, और इसके अंदर हम पास करेंगे यूजर। ठीक है, इसको हमने कॉल भी कर लिया। हमने इसको इस इफ के अंदर कॉल कर लिया जहां पे हम यूजर को वेलकम कर रहे हैं, वेलकम यूजर। और यही यूजर का डेटा हमने इसको पास कर दिया जो हमने यहाँ पे इसके पैरामीटर में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। अब दोबारा जब वेलकम यूजर हो गया तो एटीएम मशीन इससे पूछेगी कुछ सवाल कि भाई आप एटीएम में आए हो, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। तो वो बताएगा क्या करना है। तो उसके लिए हम करते हैं इंक्वायरर, दोबारा से बनाते हैं कॉन्स्ट आंसर। जो भी उसे आंसर देगा वो हमें बताएगा अवेट, और दोबारा पे अवेट पे एरर आएगा तो हमको इसको बनाते हैं एसिंक और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के बाद इसको ऑब्जेक्ट पास करना है और इसकी टाइप होगी लिस्ट। इसके सामने हम एक लिस्ट लाएंगे कि आया आपको काम क्या है एटीएम मशीन से। वो लिस्ट में हम बताएंगे काम अभी कि आपको काम क्या है, और उसका नाम हम दे देंगे, उसका नाम सिलेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, कि भाई कोई ऑप्शन सिलेक्ट करो, जो एक लिस्ट आएगी उसके सामने कि आप काइंडली कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करें, और उसको चॉइसेस दे देते हैं। चॉइसेस क्या होगी, यहां से आपको समझ में आएगा। क्या आपको विड्रॉ करना है, क्या आपको विड्रॉ करना है, ठीक है, विड्रॉ नहीं करना। क्या आपको बैलेंस चेक करना है, क्या आपको बैलेंस चेक करना है, बैलेंस चेक भी नहीं करना। तो एग्जिट करना है कि आपको, मतलब ये एप्लीकेशन खत्म करें और जाएं अपना काम करें। और आप इसके ऊपर चाहें तो डिपॉजिट भी दे सकते हैं। वैसे हमारी एटीएम में डिपॉजिट होता नहीं है यहाँ पर, अगर देना चाहें तो आप यहाँ पे डिपॉजिट भी बना सकते हैं। और जितनी फंक्शन आपको उसको सवाल पूछने हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं।
क्लियर है? अब जरा इसको हम टेस्ट करते हैं और इसको टेस्ट करके इसको कंसोल करके देखते हैं कि यूजर हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, आंसर सेव। और ये याद रखें, इसको हमने लगाया है जब यूजर वैलिड होगा तभी ये फंक्शन चलेगा, क्योंकि हमने इसको यहां पे कॉल कर दिया है। क्लियर है? सेव कर दिया और आते हैं कंसोल पर, हटाते हैं और कोड हमने सीक्वेंस से दिया था 1001, 1002, 1003। अगर आपको याद नहीं तो आप यूजर्स को कंसोल करके देख लेना, मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं 1003 इंटर। देखो जैसे इंटर किया वेलकम। अभी मेरा कुछ और नाम आया अजीब सा, से पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आप करना है, आपका मन कर रहा है तो पढ़ ले। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई सिलेक्ट करो। इसके ऊपर हमने सवाल पूछना भूल गए, अभी हम पूछ लेते हैं। सिलेक्ट की जगह एक सवाल आएगा, वो सवाल हम पूछते हैं कि भाई सिलेक्ट करना, आपको सिलेक्ट करो, आपको करना क्या है? विड्रॉ करना है, बैलेंस करना है, एग्जिट करना है, डिपॉजिट करना है, क्या आपको करना है काम? मैं कहता हूं विड्रॉ करना है, तो हमें फौरन मिल गया विड्रॉ। सिलेक्ट की के अंदर मिला हमको विड्रॉ। क्लियर है? इसके अंदर बस एक गलती हो गई, हमने यहां पर इसको मैसेज नहीं पूछा। मैसेज क्या पूछेंगे? चलो मैं एक अच्छा सा जुमला लिख लेता हूं, करना क्या चाहते हो। ठीक है, अंग्रेजी में जो भी आप लिख लें, एटीएम मशीन का सवाल, मुझे से कोई सरोकार नहीं है। 3 इडियट्स का एक डायलॉग है कि भाई करना क्या चाहते हो, या वो कहते हैं कहना क्या चाहते हो। हम यहाँ पे पूछे भाई करना क्या चाहते हो, तो ये एक सवाल से हम पूछेंगे, उसके बाद वो हमें बताएगा कि भाई इनमें से मैं कोई एक काम करना चाहता हूं। तो वो काम हमें इसने बता दिया। जो भी ये सिलेक्ट कर रहा है, इसको जरा सा मैं कट करता हूं, ये आखिर में ले जाते हैं। सेव कर दिया। जब वो इनमें से किसी पे भी सिलेक्ट करेगा तो वो हमें इस आंसर के कीवर्ड में मिल रहा है जो भी हमने चेक किया, और वो आंसर का कीवर्ड जो है सिलेक्ट, एक वैल्यू सिलेक्ट, एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू है सिलेक्ट, उसके अंदर ये आंसर्स हैं। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं फंक्शन। हमारे पास यूजर का डेटा भी इसके अंदर आ गया। कैसे आ गया? यहां से हम इसको यूजर का डेटा पास कर रहे हैं, जो भी इसके अंदर यूजर आ रहा है। तो अब हम कहते हैं कि इफ, अगर विड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इफ आंसर डॉट सिलेक्ट बराबर है विड्रॉ के, तो आप ये काम कर लो। दूसरा बनाया, आंसर डॉट सिलेक्ट बराबर है बैलेंस के, तो आप ये काम कर लो। तीसरा बनाया डिपॉजिट के, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। डिपॉजिट के, तो आप इसमें जो काम हो वो कर लो। तीसरा एग्जिट, तो हमने इफ बना दिए सारे कि अगर सिलेक्ट करता है विड्रॉ तो इसके अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो काम कर लेना। अगर वो बताता है बैलेंस तो आपके अंदर इसके अंदर जो कोड होगा वो चला देना। इस तरह हमने 4 इफ बना दिए कि भाई जो सिलेक्ट करेगा उसके मुताबिक वो वाला इफ चल जाएगा। तो पहले विड्रॉ का बनाते हैं। विड्रॉ में क्या होता है? विड्रॉ में होगा कि इफ, दोबारा इफ लगाएंगे कि अगर वो अमाउंट ही ज्यादा हो, सॉरी विड्रॉ में हम क्या करेंगे, विड्रॉ में हम उनसे दोबारा पूछेंगे कि भाई आपको कितनी अमाउंट, इंटर योर अमाउंट। जब वो विड्रॉ करेगा तो कितनी अमाउंट, आपको एक अमाउंट बतानी पड़ेगी ना, तो उससे अमाउंट का इनपुट लेना है हमें कि आप अपनी अमाउंट बताओ। तो उसे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कॉन्स्ट अमाउंट, नाम आप जो भी रख लें, अवेट, दोबारा से इंक्वायरर चलाएंगे, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, टाइप होगी नंबर, मैसेज होगा हमारा इंटर अमाउंट या रुपीस, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, और उसका नेम हम रख देते हैं अमाउंट। सेव। क्लियर है? मतलब जब वो विड्रॉ पे आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि भाई आप जो है इंटर अमाउंट इंटर करो जो आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, और उसको अमाउंट के अंदर सेव कर देते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कहेंगे कि इफ अमाउंट
डॉट, इसको जरा अमाउंट को हम चेंज कर देते हैं, रुपी कर लेते हैं, रुपी, ठीक है, वरना ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम हो गया था, इसलिए मैंने इसको रुपी कर लिया। अमाउंट डॉट रुपी ग्रेटर देन है यूजर डॉट बैलेंस। अब ये यूजर कहां से आया, अगर आपको याद हो, ये यूजर ये रहा, ठीक है, ये यूजर ये रहा जो हमने इसको पास किया है। अगर इसकी अमाउंट जो उसने एंटर की है वो अमाउंट भरी है बैलेंस से, तो उसको रिटर्न कर दो, उसको रिटर्न कर दो और कहो कंसोल डॉट लॉग इन सफिशिएंट बैलेंस, या मुझे उसका स्पेलिंग नहीं आती, मौजूदा बैलेंस ना काफी है, सही है ना, ये भी जुमला अच्छा है, मौजूदा बैलेंस ना काफी है, मतलब उसने अपनी जो अमाउंट लिखी है उससे ज्यादा उसका बैलेंस ही नहीं है, तो उसको कह दिया मौजूदा बैलेंस जो है वो नाकाफी है। अगर उसकी अमाउंट वो सही लिखी है तो उसको अब क्या करेंगे, उसको दो कंसोल देंगे, दो कंसोल हमने बना लिए, एक में हम लिखेंगे विड्रॉ अमाउंट। विड्रॉ अमाउंट क्या होगी, विड्रॉ अमाउंट होगी यही जो उसने लिखी है, क्या अमाउंट लिखी है इसने, ये वाली अमाउंट डॉट रुपी, तो इसको हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, विड्रॉ अमाउंट होगी ये वाली। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहां पे विड्रॉ अमाउंट की जगह आ जाएगा बैलेंस, बकिया बैलेंस जो वो भी बताना होगा बैलेंस। तो बैलेंस में हम क्या करेंगे, इसका यूजर डॉट बैलेंस, ठीक है, इसका बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमने विड्रॉ वाला फंक्शन बना दिया, अब इसको चेक करते हैं, मैं सेव करता हूं, टर्मिनल के ऊपर जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं और चलाते हैं अपना कोड। एटीएम मशीन हमसे अपना पिन पूछ रही है, मैं दे देता हूं 1003, ठीक है, ये देखें वेलकम जो भी नाम दिया है क्लिफ्टन, और उसको कहने कि आपको करना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाहते हो हमने लिखा था, तो बाकी तो अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया, हमने सिर्फ विड्रॉ बनाया है, तो हम कह रहे हैं भाई हमें विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ के ऊपर वो पूछ रहा है इंटर अमाउंट, तो हम इसे काम करते हैं, एक अमाउंट देते हैं लाइक 1000, तो जैसे ही मैंने कहा ठीक है भाई ये पैसे है, मैंने 1000 लिखा, तो उन्होंने कहा विड्रॉ अमाउंट आपका 1000 है और बैलेंस जो है आपका बाकी का ये है। और एक काम और चेक करते हैं इसके अंदर दोबारा से, हम इसको कोड देते हैं 1003, अब यूजर चेंज हो जाएगा, हर बार नया यूजर आएगा, ठीक है। तो विड्रॉ हमने किया दोबारा, विड्रॉ में अब हम अमाउंट देते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो अब देखते हैं क्या आता है कि जो हमारा बैलेंस है हमने उससे ज्यादा अमाउंट लिखी, मुझे मौजूदा बैलेंस नाकाफी है, और हम एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर से बाहर आ गए। तो विड्रॉ का फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें अब क्या है, एक चीज और है कि अगर आप इसे और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहें, लाइक कोई एटीएम मशीन ये भी लगाती है रिस्ट्रिक्शन कि आप 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, तो वो भी आप एक इसी के अंदर इफ के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर लगाना चाहें तो ये हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और इस यूजर बैलेंस की जगह हम कहते हैं कि अगर 25,000 से बड़ी रकम है तो आप 25,000 से ज्यादा की अमाउंट नहीं निकाल सकते सेव, ठीक है। ये एक और हमने फंक्शन इसमें बना दिया, इसको भी चेक कर लेते हैं, अपना कोड चलाते हैं, पिन दे देते हैं विड्रॉ, और विड्रॉ में हम लगाते हैं 25,001। आप 25,000 से ज्यादा की अमाउंट नहीं निकाल सकते। विड्रॉ का फंक्शन हमारा कंप्लीटली सही से काम कर रहा है, क्लियर है। अब दूसरा फंक्शन क्या आ जाता है हम देखते हैं, इसको हम हटाते हैं। दूसरा फंक्शन आ जाता है बैलेंस चेक करने का, तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये वाला हम कॉपी करते हैं,
इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं और यहां से ये हटा देते हैं। यूजर बैलेंस जो भी है वो यहां पे आ जाएगा और यहां से हम कहते हैं भाई रिटर्न हो जाओ। सही है, तो दोबारा से अपना चलाते हैं कोड और बैलेंस पता करते हैं। बैलेंस के लिए 103 और बैलेंस के ऊपर मैं आता हूं। ये देखो मुझे यहाँ पे मेरा बैलेंस मिल गया, जो भी यूजर था उसका। ओके, बैलेंस का भी हो गया। और अब हम एग्जिट यूजर के ऊपर आ जाते हैं। तो एग्जिट यूजर के ऊपर हम क्या करते हैं, एग्जिट यूजर के ऊपर हम कंसोल लगाएंगे। इसको मिटाएंगे, थैंक फॉर यूजिंग एटीएम। सेव कर दिया। ठीक है, एग्जिट का भी हो गया। चेक कर लेते हैं ये भी। इसको क्लियर करते हैं। पिन कोड 1003 और एग्जिट के ऊपर हम देखते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग एटीएम। ये भी हो गया, थैंक्स फॉर यूजिंग एटीएम। इसको क्लियर कर देते हैं। दोबारा कोड पे आते हैं। अब हमारा एक ही फंक्शन बाकी है डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट का भी यही है। अव्वल होता नहीं है डिपॉजिट, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपसे पूछ ले भाई कितनी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम एक बनाते हैं इस पे भी कि यूजर कितने पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो एक इंक्वायरर बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिपॉजिट और अवेट के बाद इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के बाद वही टाइप क्या होगी, एक नंबर होगा। नंबर के बाद मैसेज उससे क्या पास करना है, मैसेज है कि भाई डिपॉजिट अमाउंट इंटर। अमाउंट जो भी वो डिपॉजिट अमाउंट वो मशीन में डाल देगा। और उसके बाद हम इससे एक नेम दे देते हैं। नेम दे देते हैं इसको रुपी। ठीक है, और यहां पर रुपी के बाद हम करते हैं क्या, रुपी के बाद करते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में हम वही बैकटैग लगाएंगे। बैकटैग के बाद हम कहेंगे डिपॉजिट अमाउंट जो है वो क्या है, वो है ये डिपॉजिट जो वो यहां पे हमें पास करेगा। ये रहा डिपॉजिट में जो वो पास करेगा। तो डिपॉजिट डॉट रुपी, ठीक है, ये रहा रुपी जो वो अमाउंट पास करेगा। और इस कंसोल को हम एक और लगाते हैं, यहां पे बैलेंस लिख लेते हैं, टोटल बैलेंस और डिपॉजिट अमाउंट के साथ हम करेंगे यूजर डॉट बैलेंस प्लस। सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिया। हमारी एटीएम मशीन की फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे चलाते हैं, डिपॉजिट वाला टेस्ट करते हैं। पिन कोड दे देते हैं 3 और डिपॉजिट पे आते हैं। डिपॉजिट पे देखो डिपॉजिट अमाउंट इंटर, मैं कहता हूं कि भाई ये कुछ अमाउंट है इंटर कर दो और इसके साथ 2 और लिख लेते हैं और इंटर करते हैं। देखो डिपॉजिट अमाउंट है ये और टोटल बैलेंस क्या हो गया, ये हो गया। कितने जबरदस्त तरीके से हमने काम किया। स्टेप बाय स्टेप CLS करते हैं, इसको मिटाते हैं, दोबारा एटीएम मशीन चलाते हैं। अब इनवैलिड यूजर कुछ देते हैं पिन कोड, देखते हैं क्या होता है। इनवैलिड यूजर पिन दोबारा से चलाते हैं भाई, दोबारा चलाते हैं, वैलिड पिन दे देते हैं। और अब आप जो भी करना चाहें, लाइक आप बैलेंस पता करना चाहते हैं, ये बैलेंस आ गया। दोबारा मशीन चलाएं, वो कहते हैं भाई पिन दे दें, पिन चलाई। विड्रॉ करना चाहते हैं, कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है, 2000 रुपये मुझे विड्रॉ करने हैं। अगर आप 30 लिखेंगे, लाइक 20 लिख दिया मैंने, चलो, तो ये हमारा विड्रॉ अमाउंट आ गया, ये बैलेंस आ गया। कितना स्मूथली वो काम कर रहा है आपने देखा। इसके साथ आप चाहे तो और कुछ भी फंक्शनलिटी लगाना चाहे लगा सकते हैं। एक बेसिक एटीएम मशीन का जो कोड है, कॉन्सेप्ट है, वो हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया, बता दिया, क्लियर करवा दिया। हर स्टेप के ऊपर हमने इसको टेस्ट भी किया और ऑल ओवर भी टेस्ट किया। और ये कंसोल इंटरेक्टिव है। कंसोल इंटरेक्टिव क्या मतलब, इसे कहते हैं कंसोल इंटरेक्टिव के कंसोल हमसे बातें कर रहा है। राइट पिन कोड, ये हमें कौन कह रहा है, कंसोल कह रहा है। तो हम अगर यहाँ पे पिन कोड भी दे रहे हैं
तो हम इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, हम उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि भाई इनवैलिड कोड, हमने उससे रिस्पॉन्स किया, वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, ये इनवैलिड कोड है। इसको कहते हैं कंसोल इंटरैक्टिव। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।